जी साहब तो उधर आए हुए थे, वो तो हमने वीडियोस में भी देखा है। वो वहाँ पे खुद मौजूद थे, उन्होंने आके रेस्क्यू भी किया और कहा भी है कि लोगों को बचाओ। 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी ऊपर गई थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़ चैनल वाले कह रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी मरी के अंदर एंटर हो चुकी है। एक अंडा 500 रुपये का परचेज़ किया है वहाँ पे। इतने वहाँ पे मुकामी लोग हैं, वो कसूरवार हैं, क्या उन्होंने हेल्प नहीं की? आप यकीन करेंगे कि उस बंदे ने अपनी वाइफ का जो ज्वेलरी थी ना, जो उसने माइनर सी वेयर की हुई थी, उसने काउंटर पे जमा करवा के तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके एक दिन के लिए और स्टे किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ पहले मरी में बहुत से वाक़यात हुए, बहुत सी चीज़ें हमने देखी। मेरे साथ इस टाइम मलिक बिलाल साहब मौजूद हैं, जिन्होंने जो कि आई विटनेस हैं उस वाक़यात के। ये वहाँ पर मरी गए थे और अपने दोस्तों के साथ इन्होंने स्टे भी किया, फैमिलीज़ को दर बदर होते हुए भी देखा, जितने भी किराए वहाँ पे मरी में बढ़ाए गए, ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी, कि इन्होंने वहाँ ऐसा क्या देखा, क्या वाक़यात देखे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह सबसे की पहले रहमत। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, खैर खैरियत से वापस आ गए हैं लाहौर। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से इस तरह है कि जैसे मैं किसी जंग से वापस आया हूँ, आपको बता नहीं सकता। उधर मैदान जंग वाला हाल था, बस मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, क्या वाक़यात थे जो आपने अपनी आंखों से देखे? आप आई विटनेस रहे हैं, क्या कहेंगे, अपने नाजरीन को बताएंगे वहाँ ऐसा क्या हो गया? लोग मरी वैसे भी तो जाते ही हैं। लोगों में मैं कहता हूँ कि खौफ की लहर आ गई है उस आने के बाद। तो मैं तो फलक भाई वहाँ पे प्रेजेंट था, तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है इसमें आपकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, यानी कि गवर्नमेंट की भी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं और वहाँ के जो टूरिस्ट थे उनकी तरफ से भी, और जो लोकल है ना उनकी तरफ से भी। लेकिन शेख रशीद साहब तो उधर आए हुए थे, वो तो हमने वीडियोस में भी देखा है। वो वहाँ पे खुद मौजूद थे, उन्होंने आके रेस्क्यू भी किया और कहा भी है कि लोगों को बचाओ। नहीं, आपने देखा है कि शेख रशीद साहब वहाँ पर गए हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो वहाँ पे रुके कितनी देर है? क्या कोई एक बंदा मुझे बता दे कि शेख रशीद साहब वहाँ पे उन्होंने कितनी देर स्टे किया है? उन्होंने किसी 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी ऊपर गई थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़ चैनल वाले कह रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी मरी के अंदर एंटर हो चुकी है। ये है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की है इन्होंने, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। वो मुझे बता दें कि वो वहाँ इतने ज़्यादा लोग फंसे हुए थे। आपने कितनी गाड़ियाँ देखी हैं अपने आगे जब आप गाड़ी में फंसे हुए थे? क्या सूरत हाल? जब हम फलक भाई फंसे थे ना गाड़ी में, तो गाड़ी से बाहर निकल के आप समझ लें कि जहाँ तक एक रोड है ना, अब ये रोड पे खड़े हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक लाइन थी। आगे देख लें, पीछे, क्योंकि लेफ़्ट राइट पे तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, आपको लाइन नज़र आएगी। तो वहाँ पर जो लोगों की मदद की गई है, जो खाना दिया गया है, जो वहाँ पर होटल वाले थे, कहते हैं उन इंतज़ामिया ने बड़ा ताउन किया है। कुछ लोग कह रहे हैं ताउन किया, कुछ लोग कह रहे हैं चार्ज किया। आपसे कितने पैसे चार्ज किए जब आप होटल में गए? फलक भाई, यहाँ पे बात फिर वही आ जाती है कि पांचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। अच्छा, लेकिन जब 5 में से 4 एक जैसी हो जाए ना, तो फिर उसे कंसिडर किया जाता है। आप यकीन करेंगे, एक अंडा 500 रुपये का परचेज़ किया है वहाँ पे। 500 का एक अंडा, देसी अंडा के दूसरा आम अंडा? आम सिंपल। मैंने तो वहाँ देखा है ना, क्योंकि मैं तो वहाँ पे था, कि मैंने जिस होटल में स्टे किया है वहाँ एक फ़ैमिली थी, और मुझे देख के इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकता। वहाँ पे एक फ़ैमिली थी, उन्होंने रूम बुक करवाया था पहले 2 दिन का। उन्होंने 2 दिन के वहाँ पे किया, लेकिन उसके बाद मौसम ख़राब था, वापस नहीं आ सके। तो उनका जो बजट था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि उन्होंने वहाँ रहे हैं, सैर सपाटा किया है, खाना वगैरह खाया, शॉपिंग की है। आप यकीन करेंगे कि उस बंदे ने अपनी वाइफ का जो ज्वेलरी थी ना, जो उसने माइनर सी वेयर की हुई थी, उसने काउंटर पे जमा करवा के तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके एक दिन के लिए और स्टे किया। वाह 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 वाह, क्या बात है कि ज्वेलरियाँ भी लोग मतलब वहाँ पे देख के कमरे ले रहे हैं। कमरे ले तो रहे बस तकवार। अच्छा, मुझे ये बताएं, जितने वहाँ पे मुकामी लोग हैं वो कसूरवार हैं, क्या उन्होंने हेल्प नहीं की? वो कह रहे हैं जी जंजीरें डाल के गाड़ियाँ निकाली गई हैं, वो मामलात क्या थे? हाँ, जंजीरें डाल के गाड़ियाँ निकाली गई हैं, ये बात सच है। अच्छा। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उन्होंने जंजीर डाल के गाड़ी निकालने का, सिर्फ यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करने का उन्होंने 5-5 हज़ार चार्ज किया। 5000 तो फलक भाई। मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मजबूरी का सरासर फ़ायदा उठाया वहाँ के लोगों ने। 1% भी इंसानियत नहीं है उन लोगों में तो यार। आप कैसे बच के वापस आए हैं? जैसे ही आप कल वापस आए हैं, आप किस तरह निकले हैं, किसने आपको निकाला और कैसे ट्रैफिक साफ़ हुई है? हम वहाँ जब यहाँ से कॉल वगैरह जा रही हैं, जब मीडिया ने किया, मीडिया पे यानी कि आया कि लोग वहाँ फंसे हैं, फिर माइनर सी मशीनरी वहाँ पे गई है, चंद एक आध उन्होंने रोड थोड़े से साफ़ करवाए हैं, ना होने के बराबर उन्होंने रोड साफ़ करवाए हैं। तो हमें थोड़ा सा रास्ता मिला है, हम समझ लें कि कोई 12-13 घंटे वहाँ फंसे रहे हैं।
उसके बाद हमारा रोड क्लियर हुआ है, तो हमने सोचा कि यार जैसे ही रोड क्लियर हुआ है हमने एक्सप्रेस वे से यू टर्न लिया है और अल्लाह का नाम लेके हमने वापस आए हैं। हमने नहीं पीछे मुड़ के देखा कि यार वापस मरी जाना भी है कि नहीं। हमने कहा लानत भेजिए, हमने कभी भी नहीं जाना। नहीं तो आपने आगे कहाँ का प्लान बनाया हुआ था? नथिया गली जाना था और किधर किधर जाना था? जाहिर सी बात है फलक भैया, आपको पता है हम मरी क्यों जाते हैं? आप मुझे बताएं। सैर करने जाते? इंजॉयमेंट के लिए, स्ट्रेस उसे कम करने के लिए। लेकिन आप यकीन करें कि अब मरी का नाम आ जाएगा ना, तो हम तो कानों को हाथ लगा लेंगे। स्पेशली वो लोग जो 1 लाख गाड़ी वहाँ पे फंसी है ना, वो कभी भी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएंगे। तो मुझे मैं कहता हूँ सोचेंगे भी नहीं। जो वहाँ पे फंसे हैं ना, जिनके सामने जाने गई हैं, मैं तो कभी भी आप नहीं क्या जाऊँगा। समझते हैं ये जो लोग मरे हैं वहाँ पर? गाड़ी के अंदर एक फैमिली थी, नवीद इकबाल साहब थे जो एएसआई थे, उनकी फैमिली थी, वो वहाँ पे मैं समझता हूँ शहीद हुई है, जिनकी वीडियो भी वायरल हुई है। 4 दोस्त थे मर्दान से, नाजरीन, वो लोग मतलब कि शहीद हो गए इस वाक़े में। मतलब उनका क्या कसूर था कि सिर्फ उनके पास पैसे नहीं थे तो गाड़ियों में स्टे कर रहे थे? आप लोग भी गाड़ियों में रहे हैं, तो क्या वजूहत समझते हैं आप? फलक भाई, वो ज़ाहिर सी बात है, जो इतनी दूर जाता है पैसे उसके पास होते हैं, वो अपना बजट मेंटेन करके उसको फिर ही जाता है। लेकिन जो मेन है ना, वो जो 2-3 गाड़ियों में, 4-5 गाड़ियों में इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, वो सिर्फ जो मुझे लगता है ना, क्योंकि मैं तो वहाँ पे था, वो सिर्फ हीटर की वजह से हुआ है। फ्रंट से भी बैक से वो तो कवर्ड होगी ना बर्फ़ से, ठीक है, तो वो स्मोक आहिस्ता आहिस्ता एसी के थ्रू गाड़ी के अंदर आता है। और जब इंसान सोया होता है, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड उसको गैस कहते हैं जो बनती है। एग्जैक्टली, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान सोया होता है ना, तो सांस के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर जाती है, जो फिर एक पॉइजन क्रिएट करती है उसकी बॉडी के अंदर। इस वजह से, क्योंकि सर्दी की वजह से इंसान की इतनी जल्दी मौत नहीं हो सकती। अगर सर्दी की वजह से होती अगर ये लोग कमरे दे देते, जो होटल वाले थे, सस्ते कमरे दे देते, आप क्या समझते हैं कि क्या जानें बच जाती? फलक भाई, वो सस्ते कमरे कैसे दे देते? अगर सस्ते कमरे वो दे देते तो फिर उन्हें इंसान किसने कहना था? क्या बात है, बहुत अच्छी आपने बात की है बिलाल साहब। और अब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे मरी? सर कभी भी नहीं। मैं बर्फबारी आगे भी तो होगी, तो क्या कभी भी नहीं जाएंगे? अब गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ पे जो बर्फ़ थी वो 8 फीट तक हो गई है। यार आप मुझे बताओ, 8 फीट की 8 फीट एकदम से ऊपर से आ गई है? एकदम से तो नहीं ना आई, पहले वो कुछ इंचज़ में होगी, फुट, देन 2, 3 से 4 से 5। तो जब आप उसे उठाओगे नहीं, तो मेरे भाई वो आज 8 है, कल स्नोफॉल होगी, 16 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे? अब अच्छा 8 फुट हो गई हैं, 6 फुट हो गई, उसे उठाना नहीं, उसे हमने उठाना जाके? तो गवर्नमेंट का काम है ना, मशीनरी तो उनके पास है। मशीनरी आपने कोई नहीं देखी रोड पे कहीं खड़ी हुई नजर आई हो? नहीं, मैंने एम ही झूठ बोलूँ, मैंने पूरे एक्सप्रेस वे पे सिर्फ एक मशीन देखी है बर्फ़ साइड पे करने के लिए, सिर्फ ओनली 1। ये मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मैंने सिर्फ एक मशीन देखी है। मुझे नहीं पता, मैं बड़ी माल तक पहुँच नहीं सका, हम 10-12 घंटे पीछे फंस रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे शायद 2-3 और हो। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आगे मशीनरी हो ना, तो पीछे रोड ब्लॉक ना हो। आगे जब मशीन काम कर रही हैं, तो पीछे पागल हैं गाड़ियों में लोग खड़े रहेंगे, मशीनरी नहीं है। ये चीज़ें नहीं हैं हमारे पास। बिल्कुल, आपने बिलाल भाई बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। तो नाज़रीन, ये हमारे माशरे का अलमिया है। ये भाई वहाँ से आए हैं और इन्होंने हमें सूरत हाल बताई है कि मरी में जो अपडेट्स आ रही थी कि जी अब तो खैर काफ़ी हद तक वहाँ पे बेहतरी आ चुकी होगी, लेकिन बात यह है कि ज़िम्मेवार कौन है इन चीज़ों का? कौन ज़िम्मेदार है? कौन इन चीज़ों को देखने वाला है? ये तो सवालिया निशान है, क्योंकि अब लोग अगर मरी नहीं जाएंगे तो वहाँ जितने भी लोग हैं, जिनके होटल्स हैं, वो लोग तो बेरोज़गार हो जाएंगे। उन्होंने अपना सीज़न चमकाने के लिए अपनी सारी जो ज़िंदगी की कहते हैं ना जमा पूंजी, अपनी कमाई थी, कस्टमर थे, वो तो ख़राब कर लिए। दोज़ख उन्होंने इस दुनिया से इकट्ठी कर ली है इतनी। तो नाज़रीन, ये थी मेरी वीडियो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।